If the child inside you doesn't grow up and refuses to grow up, then the result is me, an overgrown child जिसको कि खिलौने बहुत पसंद है। और आज का मेरा खिलौना है दिस, द DJI OM 4। दिस इज़ अ मोबाइल गिम्बल। मेरे अभी तक के चैनल के मैक्सिमम वीडियोस मैंने अपने एक्सपेंसिव DSLR से नहीं, अपने ओवर एक्सपेंसिव फ़ोन से शूट किए हैं। शुरू के तो ऑलमोस्ट सारे वीडियोस मैंने इससे शूट किए हैं। सो गाइज, इफ़ यू ऑल आर ऑल्सो इनटू मोबाइल फोटोग्राफी या अपनी मेमोरीज को आप मोबाइल से कैप्चर करते हैं, जो कि हम में से मैक्सिमम लोग इसी तरह से करते हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ मैं कि कैसे इसका एडवांटेज क्या है ओवर नॉट यूजिंग इट, और फिर इसके बारे में बात करते हैं, इसके फीचर्स के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू इट। कुछ इस तरह का बॉक्स है जो आपको मिलता है। DJI की ब्रांडिंग है यहाँ पे, DJI OM 4। साइड में DJI की ब्रांडिंग, पीछे क्रिएट मैग्नेटिक मोमेंट्स। मैग्नेटिक मोमेंट्स क्यों इसको बोला जा रहा है एग्जैक्टली, वो इसको खोलते से ही पता चल जाएगा आप लोगों को भी। सो देयर इज नथिंग मच हियर। इसकी एक ऐप है DJI Mimo ऐप, उसके बारे में लिखा हुआ है, जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है ये। सो एज यू ओपन दिस बॉक्स, पहला बॉक्स इसमें से निकल के आता है। बॉक्स के अंदर बॉक्स, डिब्बे में डिब्बा। फर्स्ट लेट्स गेट टू द कंटेंट ऑफ दिस थिंग एंड देन विल गो ऑन टू दैट थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ गॉट 2 कंपार्टमेंट्स। एक कंपार्टमेंट में है आपके पास में बहुत सारे अलग अलग तरह का स्टडी मटेरियल, क्विक स्टार्ट गाइड एंड डिस्क्लेमर एंड सेफ्टी एंड मैग्नेटिक रिंग होल्डर यूज़र गाइड। तो आई वुड सजेस्ट टाइम मिले तो पढ़ लेना, नहीं तो मोस्टली सारी चीज़ें मैं वीडियो में बता ही देने वाला हूँ। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये एक अलाइनमेंट गाइड है। अगली चीज़ में है ये मैग्नेटिक क्लिप। ये मैग्नेटिक क्लिप है जिसकी वजह से इसको बोलते हैं क्रिएटिंग मैग्नेटिक मेमोरीज। ये मैग्नेटिक क्लिप बेसिकली आपके फ़ोन की बैक साइड के ऊपर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, और इसको सेंटर में पेस्ट करने के लिए आपको बेसिकली ये एक गाइड मिलती है, जिससे आप अपने वेरियस साइजेस ऑफ फोन जितने भी हैं उसके हिसाब से आप इसको रख के यू कैन सेंटर इट आउट एंड यू कैन पुट द मैग्नेटिक क्लिप ऑन द सेंटर ऑफ योर फोन। दो आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू यूज इट बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ परमानेंट सोल्यूशन, सो इट विल ऑलवेज बी स्टिकिंग ऑन टू माई फोन। इट वोंट बी लाइक यू नो कमिंग ऑफ एनी टाइम, एंड उसकी वजह से मैं बैक कवर नहीं यूज़ कर पाऊँगा, विच आई डू नॉट इंटेंड टू डू। सो फॉर मी दिस थिंग इज़ अ गुड थिंग बट यूजलेस। ये एक DJI का पाउच है जिसके अंदर कि आप अपने गिम्बल को स्टोर करके लेके जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और उस पर किसी भी तरह के स्क्रैचेस नहीं आएंगे, डस्ट नहीं जाएगा। दिस इज़ अ गुड थिंग एंड आई विल प्रॉब्ली बी यूजिंग इट। तो हम इस बॉक्स को करते हैं साइड पे, एंड नाउ लेट्स कम टू द बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। एंड हैप्पीनेस इज दिस माई डियर फ्रेंड्स। ये दिस इज़ वॉट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, गिम्बल। अब ये क्या है, किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इसका कंटेंट देख ले क्या क्या है। तो दिस इज़ द गिम्बल इटसेल्फ। नाउ दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस क्रिएट द एग्जैक्ट मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरीज, एंड येस आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बिकॉज दिस इज़ अ क्लिप विच यू कैन यूज़ टू माउंट ऑन योर फोन, एंड दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन माई फ्रेंड्स। इसके ऊपर एक कैमरा बटन बना हुआ है क्लिप के ऊपर। हाँ, तो ये कैमरा बटन जो बना हुआ है, इसको हमें कैमरा की तरफ फेसिंग लगाना है। वैसे तो यार सिंपल चीज़ है, DJI सीधा लिखा हुआ है, वो सीधा नहीं, ये नहीं दिखेगा इतना बड़ा DJI सीधा लगा दो, ये कैमरा देख के लगाना है। पर चलो यार देख के लगा लेना भाई कैमरा। So this goes towards the camera facing upside, and you have to just look for yourself. It should come in the center like this. And yes, this is something which I am very happy to use because this is a removable solution, not a permanent one. Let's keep it on a side. This is a kind of a padding which is given, extra padding जो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं अगर आपका फ़ोन पतला है, ज़्यादा पतला है, SE, iPhone SE, iPhone 7
Samsung S8 etc. उनके लिए है. This is a tripod. It is a very good thing and I will tell you exactly ये बहुत काम आता है. इसको हम क्या क्या काम आता है वो भी हम देखते हैं बाद में, लेकिन इसको एक बार निकाल के बाहर रखते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चार्जिंग केबल. एंड यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैकेजिंग. सिलिका जेल, और इस पर लिखा हुआ है डू नॉट ईट, थ्रो अवे. यस, थ्रोन अवे. सो दिस इज द गिम्बल इटसेल्फ. इस तरह से खुल जाता है. अभी इसके अंदर बेचारे के अंदर कोई जान नहीं है बिकॉज अभी ये ऑन नहीं है. So there is a power button over here. There is the M button. We need to press it once and then hold it and it fires up. हिल तो अभी भी रहा है. दूसरा इसके ऊपर है. Let me firstly go through the buttons that are there. This is the M button. This is mode button. Come the power button. This is the record button. Come the capture button. So this is basically a capture button, and this is tight and wide, as in, so this is tight and wide. This is zoom in kind of and zoom out. ये इसकी joystick है basically. The joystick is used to, you know, tilt up and down, pan the camera. The trigger button over here on the back side. This has got various functions. We'll come to it later. So let's फटाफट attach our phone and get into what it is. Now this is a magnetic back and this one has a magnetic clip over here. So we just need to align them together. There's a dot here and there's a dot here. There's a dot here and there's a dot on this one as well. We just need to put them together and it goes like that. And it is very snug to hold. Now we need to go and download DJI Mimo app. So this is how the app looks like. मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली अपनी फ़ोन स्क्रीन पे and let's see how the app looks, what are the functions. This is the home page. You just have to click the camera button on the left top and here comes different mode. I have changed the angle क्योंकि बोर हो जाते हैं यार, एक ही एंगल से देखते देखते मेरे को बोर हो जाओगे, मैं खुद बोर हो जाता हूँ, तो दूसरे एंगल से बात करते हैं. So here I hope it is recording the screen. Yes, it is recording the screen. Let us attach it on. If we press the M button twice, it will take us from vertical mode to horizontal mode. तो ये हम horizontal mode में आ गए हैं. Now there is this video app और इसकी अलग अलग settings हैं. You just need to press these 3 buttons over here, 3 dots over there. इसमें flash off on की option है, white balance auto पे रखा हुआ है मैंने, grid on off. ये है, इसमें आप किस तरह के मोड में यूज़ करना चाहते हैं. फॉलो मोड में यूज़ करना चाहते हैं, टिल्ट लॉक मोड में यूज़ करना चाहते हैं, FPV मोड में यूज़ करना चाहते हैं, स्पिन शॉट मोड में यूज़ करना चाहते हैं. ये अलग अलग मोड्स हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली आई हैव बीन यूजिंग इट ऑन द फॉलो मोड बिकॉज you know you can just put it on an active track on any subject of your choice and it will keep tracking that subject no matter where you are or where the subject is going. If the subject is not moving in a very fast motion, यहाँ से आप अपने जूम स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो कि आप कैसे जूम स्पीड चाहते हैं, फास्ट या स्लो. मैंने जूम स्पीड को काफ़ी कम रखा हुआ है बिकॉज मेरे को एक इस तरह का जूम पसंद है जो बहुत कांस्टेंट हो, बहुत तेज नहीं हो, सो दैट आई कैन एक्चुअली फोकस ऑन टेलिंग माई स्टोरी. सो वट एवर इट इज, यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ द जूम फ्रॉम हेयर. यू कैन पुट द स्पीड टू फास्ट, स्लो, however you want. I keep it generally on 25%. Then कंट्रोल स्टिक स्पीड की आप इसकी स्पीड किस तरह की चाहते हैं, मीडियम पे चाहते हैं, फास्ट पे चाहते हैं, स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा से सारे फंक्शंस और तेज़ काम करेंगे. ये सबसे ऊपर इसमें लेफ्ट साइड गिम्बल की बैटरी, फ़ोन की बैटरी कितना है इसमें दिखा रहा है. फ्लैश इज ऑफ, फ़ोन इज़ कनेक्टेड टू द गिम्बल. अगर हम ट्रिगर बटन को 3 बार प्रेस करते हैं तो सेल्फी कैमरा ऑन हो जाएगा. 3 बार क्लिक करता हूँ तो ये वाला कैमरा दोबारा से ऑन हो जाएगा. So this is about the video mode. There is photo mode. इसमें भी वही सारे controls हैं, वैसे ही है. Almost there is nothing much different in this. So this is about the photo mode. Let's jump on to the next mode. That is slow-mo mode. Now this is slow-mo mode. इसमें अगर हम किसी भी
अभी मैं अपने हैंड को सामने शेक करूँगा इस तरह से. लेट मी start recording and see my hand is shaking very frantically in front of this thing and it is recording. Let me stop the recording and let's see what it is recorded. You see it is recording in the slow mo. आपको light की movement से flickering से पता चल जाएगा and see how my hand is shaking in front of it. So it is very clear. It focuses on the subject very well and let's go back from here. Now is the trick of this thing. Why I am so inclined on using the DJI Mimo app. This is move out and move in. This is a dolly effect. इसको डायना जूम बोलते हैं इसके अंदर. डायना जूम में अगर आप जो स्क्रीन पे फोटोग्राफ आ रही है उसको देखें, दिस इज अ मूव आउट इफेक्ट जिसमें हमारा सब्जेक्ट स्टेशनरी है और हम दूर जा रहे हैं कैमरा को लेके, उससे सब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं और वो बैकग्राउंड को भी श्रिंक कर रहा है. लाइक यू नो जस्ट सी द इफेक्ट इट इज. दूसरा इफेक्ट है इसके ऊपर मूव इन इफेक्ट, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट के जैसे पास में जाएंगे, जो आपका बैकग्राउंड है सब्जेक्ट का वो दूर मूव करता जाएगा. अगले मोड में चलते हैं. दिस इज द टाइम लैप्स मोड. टाइम लैप्स मोड में यस नाउ दिस इज वेयर इट इज गोइंग टू कम हैंडी द ट्राइपॉड, बिकॉज इसका बेस बिल्कुल फ्लैट नहीं है तो इट वुड नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ. ये खड़ा नहीं होगा, बैलेंस नहीं कर सकता अपने आप को. सो दिस इज हाउ द ट्राइपॉड गेट्स माउंटेड. देखते हैं किस तरह से टाइम लैप्स को कैप्चर करते हैं. देयर आर ऑप्शंस हियर ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन. यू कैन चेंज द ऑप्शंस. दिस इज इंटरवल, कितने इंटरवल में आप चाहते हैं कि आपकी ये क्लिक करे. So this is 0.5 second. It will keep clicking photographs or making videos and it will be making a time lapse. What duration time lapse you want? You want a 2, 4, 5, 10, 50 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours or infinite. And this is the trick of the thing. Now there is a path. Now I can just move the camera, pan कर सकता हूँ and I'll choose one place here. I'll pan on the right side. दूसरी जगह को क्लिक करूंगा. सोचिए अगर आपके सामने इसी तरह से हिल्स हैं, माउंटेन्स है, एक माउंटेन, एक से और कोई स्ट्रक्चर, एक मंदिर है या कुछ एक और स्ट्रक्चर दूसरी साइड पे है और आप चाहते हैं कि वो मूविंग टाइम लैप्स रिकॉर्ड हो, कैमरा स्टेशनरी नहीं हो और चीज़ें ही नहीं मूव कर रही हो, कैमरा भी मूव कर रहा हो, तो दिस इज ऑसम. जस्ट सी द थिंग दैट आई एम सेइंग एंड लेट मी get on to the final position here. So the path is defined. Let's hit record. So it goes back to the original position and it starts capturing in movement. So let's stop here and see the results. एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आपको जब भी कभी भी टाइम लैप्स लेना चाहिए, आपको एक्सपोजर को यू शुड ऑलवेज लॉक द एक्सपोजर, बिकॉज जब आपका एक्सपोजर लॉक्ड होगा आपको यूनिफॉर्मिटी में पूरी की पूरी चीज़, पूरा का पूरा सिनेरियो नज़र आएगा. लाइट उसमें बार बार डिम और एकदम से ब्राइट नहीं होएगी. सो आई वुड रादर वांट यू टू लॉक योर एक्सपोजर. उसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक जगह पे क्लिक करके रखना चाहिए एंड इट लॉक्स एक्सपोजर. आईफोन में भी इसी तरह से होता है और एंड्रॉयड्स में भी इसी तरह से होता है. नाउ देयर इज डिफरेंट रेजोल्यूशंस वेयर यू कैन कैप्चर 1280 by 720, 1920 by 1080. And this is the HD, full HD 3840 by 2160. Now quickly move on to hyperlapse. Hyperlapse is basically the same thing, but the difference between hyperlapse and time lapse is कि time lapse में आपका मोस्टली कैमरा एक जगह पे स्टेशनरी होता है, ट्राईपॉड के ऊपर पड़ा होता है एक ही जगह पे और उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं, उसके आसपास की सीनरी चेंज हो रही होती है. लेकिन hyperlapse में क्या होता है कि your camera is also moving along. Say you are moving in a car and there is a good scenario, like you know पूरे एक सीन अच्छा सा दिख रहा है आपको, पूरा बाहर एक सीनरी अच्छी दिख रही है and your car is moving and you capture a hyperlapse in which your vehicle is moving, the scenery is changing
and it is capturing it in a fraction of time. So this is all about the modes of this thing. Now there is special thing I want to show. This is the panoramic mode of the camera. This has got a beautiful feature. This is clone me mode. I'll have to show you exactly how it works. So I'll become your model today. See how it works. It is going to click me in 3 different positions and with one background. See how it works. So this is the beauty of this thing. I wanted to show you this thing. इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया एक्चुअली, डायनाजूम और क्लोन मी के लिए. ब्यूटिफुल ऑसम फीचर. आई वुड रादर सजेस्ट यू कि आप ना चाहे मत खरीदो, लेकिन इसको जाके यूट्यूब पे, अगर मेरे वीडियो से नहीं पूरा अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो सिर्फ DJI की यूट्यूब चैनल पे जाइए और वो ये दोनों फीचर्स के बारे में देखिए. यू लव इट, यू लव इट. अब फाइनल चीज़, जिस चीज़ के लिए मैंने ये लिया है एक्चुअली, ये तो है ही, वो है ये भी नहीं, वो है ये चीज़. लाइक आई एम अ वीडियो व्लॉग. व्लॉगिंग करते करते मैं हमेशा, ये वाला कैमरा मेरे पास में नहीं होता DSLR कैमराज, लेकिन मोबाइल्स हमेशा जेब में होते हैं. तो अगर आप पकड़ के चल रहे हैं इसको and you are recording your video, you can actually record your videos in, you know, without any kind of shake. अगर आप देखना चाहते हैं exactly क्या है, तो ये वीडियो देखिए. and this is the second video which I captured in the same place, same scenario, walking without the gimbal. अगर नोटिस करें तो इसमें मैं iPhone 10 को यूज़ कर रहा हूँ. इसके जो बैक कैमरा है, जो मेन कैमरा है, इसमें ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन होती है, लेकिन वो स्टेबलाइजेशन होने के बाद भी कितनी जर्की मूवमेंट्स हैं, वो जर्की मूवमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं जब हम यूज़ करते हैं गिम्बल. सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो मुझे लगा इन्फॉर्मेटिव, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी इसमें डाली है. एंड येस, आई एम गोइंग टू यूज़ इट. दिस इज़ गोइंग टू बी इन माई कैमरा बैग ऑल द टाइम्स फ्रॉम नाउ. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और अगर अच्छा नहीं भी लगा है तो भी प्लीज़ लाइक करिएगा. इट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस टू बिल्ड मोर वीडियोज़. एंड येस, आई विल कीप इम्प्रूविंग विद एवरी वीडियो दैट आई मेक, एंड आई प्रॉमिस दैट. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर. मीट एंड ग्रीट सेइंग सत श्री अकाल, की हाल चाल. लव यू माई वंडरलस्ट फैमिली. रब रखा. बाय.